हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर 51,000 शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है। इसकी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और ये हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है। अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, एक आइडिया मिलेगा। और यहाँ पर हम कम से कम 5 सब्जेक्ट को लेकर के कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा 5 सब्जेक्ट है बाल विकास है, हिंदी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, संस्कृत है और जीएस है। आज तो हमारा 6 सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने रीजनिंग भी ऐड किया हुआ है। तो 6 सब्जेक्ट का पूरा मॉडल पेपर इस तरीके से करते करते हम पूरे 14 सब्जेक्ट कवर करेंगे और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वनडे एग्जाम टारगेट आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए। तो आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए, जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस इतना ही काम करना है, बाकी ये आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। विदाउट मतलब एक भी पैसा लिए बिना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। बस आपको ध्यान से ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करके उसे कंटिन्यू रखना है तब तक जब तक कि आपको आपका लक्ष्य मिल नहीं जाता है। अपने माँ पापा के सपने को पूरा करना है आपको। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको क्लास ज्वाइन करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सीखना कहते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो फिर वो एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, उसे हम सीखना कहते हैं। एक परिभाषा है किम्बले के अनुसार। किम्बले कहते हैं कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाला जो अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन है वो अधिगम है। अधिगम लर्निंग, सीखना है। आपको मैंने इनका एक परिभाषा इनकी बता दी है किम्बले की। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये समझिएगा कि कहते हैं कि व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के कारण होता है उसे हम सीखना कहते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? यहां पर पूछा जा रहा है कि संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? पहचान है, धारणा है, पुनर्स्मरण है या अनुभूति। स्मृति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, अनुभूति। पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, इसका सीधा संबंध स्मृति से है, जबकि अनुभूति एक विशेष परिस्थितियों में होने वाली ये क्रिया है। अनुभूति जो होती है ये विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया है। ऑप्शन डी सही होता है। अगला, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहते हैं? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछे जाते हैं। मैस्लो बाल विकास में जरूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया है। 5 आवश्यकता स्तर को बताया है। कौन कौन सा है हम आपको यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं। ये देखिए 5 स्तर, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 पूरा 1 2 3 4 5। तो पहला स्तर यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता। चौथा है सम्मान की आवश्यकता। पांचवा है आत्मानुभूति। ठीक है, आत्मानुभूति। ये पूरी 5 आवश्यकताएं हैं। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? वेरी गुड। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए। एक प्रधानाध्यापक या
कोई वरिष्ठ शिक्षक है उसके लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना बहुत ज़रूरी है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली में क्या होता है कि छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है और उनका जो अधिगम होता है, सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है और विद्यालय के क्रियाकलापों के सफल संचालन में अपने सहयोगियों और जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व हमेशा होना चाहिए शिक्षक में, प्रधानाध्यापक में या कोई भी वरिष्ठ शिक्षक को। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसके द्वारा कहा गया है, यानी कि ये कथन किसका है? शैफर, हैडफील्ड, ट्रेवर या लैडन का? ऑप्शन कौन सा सही होगा? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ड्राइवर। ड्राइवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट हमारा है, चेस तथा कार्ड को निम्न में किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को लड़ाई वाले खेल की श्रेणी में, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक या गतिमान खेल? सिंपल सा है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, बौद्धिक खेल। चेस, शतरंज और कार्ड ये बौद्धिक खेल की श्रेणी में आता है। दिमाग लगा करके चाल चलते हैं, यूज करते हैं कि हाँ कब कौन सा पत्ता फेंकना है, कब कौन सी चाल चलनी है। अगला, अभिवृत्त संप्रत्यय है। अभिवृत्त संप्रत्यय है कैसा? ज्ञानपरक। जो अभिवृत्ति का कॉन्सेप्ट है कैसा है? ज्ञानपरक है, क्रियापरक, संवेगात्मक है या सभी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ये सभी है। अभिवृत्त किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है। किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण, मतलब आप किस तरीके का व्यू रख रहे हैं, किस तरीके की सोच रख रहे हैं, तो ये एक मानसिक क्रिया है जिसमें संज्ञापरक, क्रियापरक और संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, ए और बी दोनों। देखिए, फ्रीमैन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता है, सीखने की योग्यता है, समायोजन करने की योग्यता है। तो कहने का मतलब दो तो आपको मिल ही गया, ठीक है। तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है। वैसे भी अगर आप पर्टिकुलर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं जाने, फिर भी आप इतना तक तो पढ़ ही चुके हैं कि बुद्धि क्या? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का फिल इन द ब्लैंक से है। किससे है? प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बोध। प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है, अधिगम का वही संबंध किससे होता है? बोध से होता है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार आपको बताना है क्या है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना? तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही हो जाता है। अगर आप लोगों ने थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण को पढ़ा है तो डी की तरफ आप जाएंगे। व्यवहारवादी चिंतक है थॉर्नडाइक, इनके द्वारा व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है चिंतन और कल्पना के आधार पर किया गया है। आपको याद होगा तो व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार इन्होंने बताए हैं थॉर्नडाइक ने, सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और स्थूल विचारक व्यक्तित्व। 3 प्रकार के व्यक्तित्व इन्होंने बांटे हैं, वो भी किस आधार पर? चिंतन और कल्पना के आधार पर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे,
बहुत ही मेहनत से सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, फिर टाइप होते हैं और उसके बाद से बोले जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर बाद में यहाँ पर जाकर के आपकी क्लास तैयार होती है 3-4 घंटे के बाद। चलिए, यहाँ पर बाल विकास और मनोविज्ञान का पोर्शन हो जाता है कंप्लीट, हिंदी स्टार्ट होता है। हिंदी की तरफ आते हैं। अन्या से अनन्या, ये किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको करवा चुके हैं, कई बार भी करवा चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, प्रभा खेतान। ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की ये आत्मकथा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये विधा पूछी जाए तो आप बताएंगे आत्मकथा है, ठीक है। और मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया है, ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है। अब यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष अलंकार? ऑप्शन बी सही हो जाता है। जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अथवा जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें एक चीज होता है, मनु मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ये सभी शब्द आते हैं। तो यहाँ पर जनु देखिए आया है, तो ये पहचान के लिए होता है। ये सब आ जाते हैं तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। पहचान के लिए आपको बताया गया है, जब ऐसा कुछ आ जाता है तो आराम से आप उत्प्रेक्षा की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई ये काव्य पंक्तियां हैं? देव बिहारी रसलीन मतिराम। ऑप्शन सी सही हो जाता है, रसलीन। उपर्युक्त पंक्तियां रीतकालीन कवि, ये रीतिकालीन कवि हैं, रसलीन की हैं। रसलीन रीतिकाल में रीतिबद्ध धारा के विशिष्टांग निरूपक आचार्य हैं। इनके नाम के साथ इतने सारे विशेषण जुड़े हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां जो पूछी जाती हैं इसमें से आप देखिए, आपको बता दें, अंग दर्पण है और रस प्रबोध है, ठीक है। अंग दर्पण और रस प्रबोध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? चलिए फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र वर्णित है। अच्छा, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है। विष्णु प्रभाकर हैं आवारा मसीहा के लेखक, और इसकी रचना 1974 ईस्वी में हुई थी। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, पिता कहानी है, इसके लेखक कौन है? विकल्प आप सभी के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। इनकी कुछ और भी कहानियां हैं, यात्रा, क्षण जीवी, और यहाँ पर उदय प्रकाश की कुछ कहानियां हैं, हम आपको बता देते हैं। मोहनदास, तिरिच, ठीक है। पालगोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, और उषा प्रियंबदा, इनकी कहानी है वापसी। इनकी जो ये पूछा जाता है उषा प्रियंबदा की, ये है वापसी, ठीक है। अच्छा, शेखर जोशी की कहानी है एक कोसी का घटवार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चारों ऑप्शन से रिलेटेड सभी की कहानियां बता दी हैं।
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन किसका है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य का मार्ग निकाला था और अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में कहा था, कौन सी पुस्तिका थी? कालचक्र। तो इस पुस्तिका में कहा था हिंदी नए चाल में ढली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा शिव प्रसाद, जो सितारे हिंद, और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य का मार्ग निकाला था, दोनों की भाषा का मध्य मार्ग निकाला था। तो इसीलिए इन्होंने अपनी एक पुस्तिका थी जिसका नाम है कालचक्र, उसमें कहा था हिंदी नए चाल में ढली। यही से क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन डी सही हो जाता है, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, भूपेंद्र। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भूपेंद्र किसका पर्यायवाची है? राजा। इंद्र के और पर्यायवाची में सुरपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मधुआ, देवेंद्र, ये सभी इंद्र की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, मूक का विलोम शब्द है, मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम शब्द, वेरी गुड। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, मूक का विलोम है वाचाल। ऑप्शन सी सही होता है, मूक का विलोम है वाचाल। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, परुष का विलोम शब्द क्या है? परुष, बल, शक्ति, कोमल। विकल्प यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, कोमल। परुष का विलोम शब्द है कोमल। अब यहां पर हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश के क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पर सभी आप लोग जान रहे हैं कि ये मॉडल पेपर है और हिंदी के पोर्शन को कंप्लीट करते हुए हम बढ़ते चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाल विकास देखा, फिर हिंदी देखा, अब यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन है। क्वेश्चन है, मेंटल वेयरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, राइट द वन वर्ड फॉर दिस। इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, मेंटल वेयरीनेस, थकावट। जो इंटरेस्ट की मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी से, रुचि की कमी से जो मानसिक थकावट होती है, उसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। मतलब रुचि से दिमाग हट जाता है। एनवाई, ऑप्शन बी सही हो जाता है। इसका मतलब होता है विरक्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। यहां पर आपको व्याकरण की दृष्टि से गलत वाक्य चूज करना है। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, गावस्कर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपको बताना है, देखिए जो प्रॉपर नाउन होता है ये डोंट नीड डिटरमाइनर्स, सो द विल बी नॉट यूज्ड विथ ब्रैडमैन इन ऑप्शन डी। कहने का मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है वो डिटरमाइनर्स की उस पर ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ब्रैडमैन के साथ दी नहीं लगना है, दा नहीं लगना है, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है,
तो गावस्कर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, ये नहीं होना चाहिए। द का यूज यहाँ पर गलत है, प्रॉपर नाउन के साथ यहीं पर बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग आई प्रेफर। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। आई प्रेफर चौसर, फिल इन द ब्लैंक, स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री, देन, फ्रॉम, टू या इनटू। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। जब प्रेफर लगता है तो वहाँ पर आगे मतलब प्रेफर इज मोस्टली फॉलोड बाय टू, मतलब प्रेफर के साथ टू का प्रयोग ही होता है मैक्सिमम टाइप में। सो आई प्रेफर चौसर टू स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, हेंस ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस आपको चुनना है। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने, आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं जिससे कि ऑप्शन आप लोग पढ़ सके और रिप्लाई कर सके। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। रॉन्ग सेंटेंस चूज करना है। लेट मी पुट माई साइन हियर। यहाँ पर साइन शुड बी रिप्लेस्ड बाय सिग्नेचर। साइन यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए था। कहने का मतलब लेट मी पुट माई सिग्नेचर हेयर, यहाँ पर साइन नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। साइन है तभी ये रॉन्ग सेंटेंस है, सिग्नेचर होता तो ये करेक्ट सेंटेंस होता। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। ट्रीजन, आपको इसका पर्यायवाची बताना है, मिलता जुलता इससे रिलेटेड शब्द। ट्रीजन राजद्रोह। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, डिसलॉयलिटी। तो डिसलॉयलिटी एक तरीके से बेवफाई या फिर मतलब यही है, सेम इससे मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, हम लोग चलते हैं संस्कृत के क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत में क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है छात्रा उपविशति है, कर्तवाच्य, कर्म या भाववाच्य। जैसा कि आप सभी को पता है तो पहले चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाता है कर्तवाच्य। तो संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता पद प्रथमा विभक्ति का होता है, जैसे छात्रा श्लोकम पठति। क्लियर है? कर्मवाच्य में जो कर्ता पद होता है तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, जैसे छात्रेण श्लोकः पठ्यते, छात्रेण। और जब आकर्मक धातु होती है तो उसमें कर्म नहीं होने से क्रिया की प्रधानता हो जाती है। किसकी? क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य का प्रयोग होता है, जैसे रामः तिष्ठति का रामेण स्थीयते हो जाता है। तो इस वाक्य में छात्रा उपविशत कर्तवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम में सर्ग है, किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 18। सबसे पहले तो ये जानिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है किरातार्जुनीयम किसके द्वारा रचित है? तो पहली बात तो ये महाकाव्य है और ये महाकवि भारवी के द्वारा ये रचित है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्ति का वर्णन है। ये पूरा वर्णन इसमें है किरातार्जुनीयम में। पूरे 18 सर्ग हैं इसमें। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाट्याख्यम पंचम वेदम, ये कथन किसका है? भरत मुनि का, अश्वघोष, श्री हर्ष शूद्रक। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है भरत मुनि का। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद के बाद
पंचम वेद की संज्ञा दी थी? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा दी थी। तो यही कथन है, नाट्याख्यम पंचम वेदम। अगला क्वेश्चन है, रुच्यार्थानाम प्रियमाण सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? ऑप्शन डी सही हो जाता है, चतुर्थी। कहने का मतलब रुचि या उसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हरे, हरे रोचते भक्ति, मतलब हरि को प्रसन्न होना है, अतः हरि में चतुर्थी विभक्ति है। हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति मतलब अच्छी लगती है, तो हरि को इसमें प्रसन्न होना, तो हरि में ही चतुर्थी विभक्ति होगी। यही बात कही जा रही है कि मतलब चतुर्थी विभक्ति का जो प्रसन्न होने वाला मतलब वो है, उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यही हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल से मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्या अमृतम श्रुते, इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद है। यह श्लोक ईशावास्योपनिषद का 11वां मंत्र है। इसमें विद्या और अविद्या का वर्णन है। देखिए, जो अविद्या की, इसका मतलब है जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया और दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भी भोग सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपका रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। रीजनिंग, ठीक है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षण, जो भी आप नाम देना चाहें। तो उस विकल्प का चयन आपको करना है जो अन्य से भिन्न है। मणिपुरी है, गरबा है, कथकली है, ओडिसी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गरबा। तो अगर हम दिए गए विकल्प की बात करते हैं तो मणिपुरी, कथकली, ओडिशा से अलग है गरबा। ये सभी मणिपुरी, कथकली, ओडिसी ये सभी सांस्कृतिक नृत्य हैं, जबकि गरबा क्या है, ये लोक नृत्य है। तो आसान क्वेश्चन नहीं था ये रीजनिंग का, इसलिए आप लोग गड़बड़ी कर देते हैं। लोक नृत्य और बाकी सभी सांस्कृतिक नृत्य हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी हुई है जे से। अगर जे पिता है के का, तो के का एन से क्या संबंध है? देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एन आई की इकलौती बेटी है, ये इकलौती बेटी है, और आई की शादी हुई है जे से, यानी कि आई की शादी हुई है जे से, तो ये पति हो गया, ठीक है। जे पिता है के का, तो ये पुत्र हो गया के का। अब पूछा जा रहा है के का एन से क्या संबंध, इसका इससे क्या संबंध है? तो बहुत ही क्लियर है, भाई है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, भाई है। तो के एन का भाई हुआ कि नहीं हुआ? ये इकलौती बेटी हुई, ये पुत्र हो गया, तो दोनों का आपस में क्या संबंध हो गया? भाई बहन का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। कहने का मतलब, बोन को यहाँ पर ऑर्थोपेडिक लिखा है, तो कैंसर को क्या लिखा जाएगा? जिस प्रकार हड्डी का जो विशेषज्ञ होता है ऑर्थोपेडिस्ट होता है, ठीक उसी प्रकार कैंसर का ओंकोलॉजिस्ट होगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है जीएस से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हमने यहाँ पर लिया है, और आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक फटाफट से एक बार कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम आप लोग लाइक का बटन तो प्रेस करिए। आप में एनर्जी ये नहीं है कि दूसरे को भी मोटिवेट कर सकें, तो दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और आ जाइए क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोशिकावाद सेल थ्योरी को किसने घोषित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, एम.जे. श्लाइडेन और थियोडर स्वान ने। श्लाइडेन और स्वान जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि कोशिका जीवन का आधार है। तो सेल थ्योरी का श्रेय इन्हीं पर जाता है, श्लाइडेन और स्वान को। क्वेश्चन है, जिगर के मरीज के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? जिगर के मरीज के लिए सबसे अच्छा फल, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पपीता। ऑप्शन सी, पपीता। क्यों? पपीता में एक एंजाइम होता है, पपेन एंजाइम, इसके कारण ये पाचन हेतु बहुत ज़रूरी होता है और जिगर के मरीजों हेतु फायदेमंद होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हैदराबाद। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षेश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन बी, म्यांमार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेश सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। किसके प्रयासों से की गई थी ये? बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उल रहमान के प्रयासों से की गई थी। स्थापना के समय सार्क के में सदस्य देशों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है, जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन ए सही हो जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, गोदावरी जो है, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना, तो जो मतलब इसकी लंबाई है गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की है 1401 किलोमीटर, महानदी की है 858 किलोमीटर, कावेरी की है 800। तो इसमें सबसे लंबी नदी हो जाती है हमारी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, पृथ्वी का आकर्षण बल। पृथ्वी की आयु के परिकलन के लिए जो घटक हैं उसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से घटक? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता और अवसादन की दर। लेकिन पृथ्वी की आयु का आकलन करने में पृथ्वी के आकर्षण बल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है डेथ वैली, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, रिफ्ट घाटी का, भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में जो मृतक घाटी है वो रिफ्ट घाटी का, भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। अगला है, मैं यहाँ पर देखिए, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप पर, चिली में, फिलीपींस में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, फिलीपींस में। मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर आल्बे प्रेवेंसी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आल्बे प्रेवेंसी में। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत को प्रथम स्थान मिला हुआ है, प्रथम स्थान है अभ्रक उत्पादन में भारत का, जहां पूरे देश की लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, उपयोग नहीं उत्पादन। तो भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी जो मेखला है हजारीबाग, ये झारखंड में है, गया, मुंगेर ये बिहार में, इस जिले में ये पाई जाती है।
अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 1942 में। अंग्रेजों को भारत से भगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता करो या मरो का नारा किस समय गांधी जी ने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला है, महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ डिटेल फैक्ट बताते हैं। 24 सितंबर 1932 की शाम को यरवदा जेल, जो कि पूना में है, यरवदा जेल में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा और संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। और इस समय 1931 से लेकर के 1936 और ये 1932 की शाम में हुआ था। तो 1931 से 1936 तक उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलिंगटन था। तो यही हुआ ना, इसके बीच जब 1932 में ये समझौता होता है तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलिंगटन था। क्लियर हो गया ना? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था? क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। भारत में क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में, इनका जो शासनकाल था 1936 से 43 के मध्य था। ठीक है, तो भारत में क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में मार्च 1942 में आया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे। ऑप्शन बी सही हो जाता है, भगत सिंह। स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे। ठीक है, ये भगत सिंह का जन्म कब होता है? 1907 में होता है और 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने झांसी से, नाना साहेब कानपुर से और तात्या टोपे झांसी और कानपुर दोनों जगह से इन्होंने नेतृत्व किया था और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं। सोनक मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर। ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य से संबंधित है। मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी ये भरतनाट्यम से, और पंडित बिरजू महाराज कथक, और उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। तो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन बी, महल। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। और ये किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, ओडिशा, तमिल और उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी, मिखाइल कलाशनिकोव। तो AK-47 राइफल का आविष्कार 1947 में प्रसिद्ध हथियार निर्माता मिखाइल कलाशनिकोव ने किया था। इस कारण इसे कलाशनिकोव राइफल भी कहा जाता है। इस राइफल को आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस ने इसे अपनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत? ऑप्शन ए सही हो जाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत।
अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और कब? 1921 में। आइंस्टीन एक भौतिकविद थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, देखिए सापेक्षता का सिद्धांत और यानी कि नहीं और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जिसका फॉर्मूला है E बराबर mc², इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अब जैसा कि लास्ट में आप सभी को पता है हर क्लास का हम लोग रिवीजन करते हैं और वो भी रिवीजन सुपरफास्ट रिवीजन होता है। सुपरफास्ट रिवीजन कराने का मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं आपकी मेमोरी में फीड होना चाहिए। बस पढ़ करके निकल जाने में आपकी बहादुरी नहीं है, याद करना उसे और उसे एग्ज़ाम में लिखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए सीखना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी अनुभूति। अगला, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन ए आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये किसने कहा? ऑप्शन सी ड्रेवर ने कहा। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन बी बौद्धिक खेल। अभिवृत्ति संप्रत्यय है कैसा? ऑप्शन डी ये सभी हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन डी सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का फिल इन द ब्लैंक से है। ऑप्शन सी बोध। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार? ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना है। अब यहां पर हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होता है। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन डी प्रभा खेतान। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाता है, जनु लगा है उत्प्रेक्षा अलंकार। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत चेह चितवत एक बार। किस कवि द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं? ऑप्शन सी सही हो जाता है, रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। पिता कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, ज्ञान रंजन। हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन किसका है? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा की हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए भूपेंद्र। भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची है। मूक का विलोम शब्द है। ऑप्शन सी वाचाल। परुष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन सी कोमल। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। मेंटल वेयरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, राइट द वन वर्ड फॉर दिस। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। ऑप्शन डी गावस्कर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, तो यहां पर द ये गलत लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग, आई प्रेफर चौसर, फिल इन द ब्लैंक, स्पेंसर इन द रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। ऑप्शन सी सही हो जाता है 2। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, लेट मी पुट माई सिग्नेचर हियर, तो यहाँ पर होगा लेट मी पुट माई साइन हियर, यहाँ पर लिखा तो ये गलत है, सिग्नेचर होता तो सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। रॉन्ग सेंटेंस पूछा गया है तो। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। ट्रीजन, ऑप्शन ए सही हो जाता है। डिसलॉयलिटी। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमारा संस्कृत का पोर्शन स्टार्ट होता है। छात्रा उपविशत, ऑप्शन ए कर्तवाच्य। किरातार्जुनियम में सर्ग कितने हैं? ऑप्शन बी 18। नाट्याख्यम पंचम वेदम, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भरत मुनि का। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूक्त में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्या अमृतम श्रुते, उक्त
का जो मूल स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अब यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, गरबा। बाकी सभी सांस्कृतिक नृत्य हैं और ये है लोक नृत्य। क्वेश्चन है, एन आई की इकलौती बेटी है। आई की शादी हुई है जे से। अगर जे पिता है के का तो के का एन से क्या संबंध है? ऑप्शन ए था भाई बहन। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हुए चिन्ह की जगह लेगा। तो बोन, इसके विशेषज्ञ को कहते हैं आर्थोपेडिक्स, और कैंसर के ओंकोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। कोशिकावाद, सेल थ्योरी को किसने घोषित किया? ऑप्शन बी, स्लाइडेन और स्वान ने। जिगर के मरीज के लिए सबसे अच्छा फल? ऑप्शन सी, पपीता। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन बी, हैदराबाद में। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ऑप्शन बी, म्यांमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? वेरी गुड, ऑप्शन ए सही हो जाता है, गोदावरी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी, पृथ्वी का आकर्षण बल। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है डेथ वैली, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी, रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कहां पर? ऑप्शन डी, फिलीपींस में। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ऑप्शन सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन बी, 1942 में। महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पुनः पैक्ट किया था? ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलिंगटन। अगला है, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? भगत सिंह। ऑप्शन बी। भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ हैं? ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन बी, महल। AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी, मिखाइल के द्वारा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा हमेशा की तरह अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में भारत आया? बेवेल, लिनलिथगो, रिपन या कर्जन? दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर स्थित है? हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो ये तीनों क्वेश्चन की रिप्लाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे और सारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने, जिससे मुझे पता चल सके आप लोग कितना पढ़ते हैं और कितनी जानकारी आपको है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। और जाते जाते वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि सभी तक ये पहुंच जाए। और आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, और अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सभी स्टूडेंट के पास तक ये चैनल अगर पहुंच जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अगर हम मेहनत करें तो सभी तक पहुंचना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग अगर हमारी हेल्प करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।